आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक का डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर में इस स्टॉक में क्या हो सकता है इसके बारे में खास करके हम लोग देखेंगे। और ये अपने सेक्टर का ज़बरदस्त और इकलौता स्टॉक है। जैसे कि हम लोग स्टॉक मार्केट में वर्क करते हैं और डिपॉजिटरी में ये सिंगल स्टॉक है। वैसे तो हैं दो, लेकिन अभी लिस्टेड एक ही है। और इस स्टॉक में फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इसमें पोटेंशियल भी है और इसके बारे में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, ना कि हमारे तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन है। आप कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लें। तो सीडीएसएल का मार्केट कैप देखते हैं इसका, तो 26,109 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं स्टॉक पी करेंटली 47 का है और इंडस्ट्रीज पी भी यही है। यानी ये स्टॉक अभी कोई एक्सपेंसिव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी के अकॉर्डिंग ही ये स्टॉक अभी परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। यहीं अगर अपने 52 वीक हाई से कंपेयर करें तो लगभग 37% डाउन है ये स्टॉक। आरओसी की बात करें तो 40 का है और आरओई 31 का है। तो ये दोनों नंबर बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। और यहीं पे अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 73 का है। करंटली ट्रेड लगभग 1250 पे कर रहा है और इस स्टॉक में आज लगभग 3.25% का गेन देखने को मिला है। वैसे निफ्टी का कंडीशन तो आज नहीं, पिछले अगर 10-12 ट्रेडिंग सेशन में हम देखें तो डेली कुछ ना कुछ डाउन ही हो रहा है। भले अभी 4-5 ट्रेडिंग सेशन से हमें, या ये कह ले कि इस सप्ताह में निफ्टी में हल्की हल्की डाउनफॉल देखने को मिले, किसी दिन 10 पॉइंट का, किसी दिन 20 पॉइंट का, किसी दिन 30 पॉइंट का। लेकिन अभी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से पोर्टफोलियो ग्रीन रह रहा है। इसका वजह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी, और इससे कोई मार्केट का सेंटिमेंट चेंज नहीं हुआ है। अभी भी निफ्टी में कई विशेषज्ञों का मानना है कि निफ्टी में करेक्शन हो या ना हो, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी यहाँ से जहाँ पे मार्केट अभी है, यहाँ से 5 से 10% का करेक्शन संभव है। निफ्टी में मे भी इतना ना हो, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में हो सकता है। और जैसा कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये भी स्टॉक निफ्टी का हिस्सा नहीं है, लार्ज कैप नहीं है, मिड कैप ही है। तो इस स्टॉक में एंट्री करने से पहले इस बात का ध्यान रखें। और इस स्टॉक में क्या अभी करेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और सीडीएसएल के आपके पास कितना स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, ये भी जरूर मेंशन करें। 52 वीक हाई की बात करें तो 1990 का है और 52 वीक लो 811 का है। डिविडेंड यील्ड 76 का है, फेस वैल्यू 10 का है और कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो कोई ज़्यादा नहीं है, 1.4 करोड़ का है। और वहीं कंपनी के पास कैश जो है 177 करोड़ का है। तो कैश कंपनी के पास अच्छा है और डेप्थ जो है वो ना के बराबर है। चूंकि स्टॉक मार्केट की ये कंपनी है और इसके पास पैसे की क्या कमी है। यहीं अगर 1 साल की मीडियम पी देखें हम इसकी, तो लगभग 60 का है। उससे चीपर वैल्यू की ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और यदि 3 साल की बात करें तो 48 का है, जो कि अपने लगभग मीडियम पी के अकॉर्डिंग उसी आसपास में है। और पिछले 5 साल की बात करें तो ये भी नियर अबाउट 46 का है। तो इसके हिसाब से भी स्टॉक अभी करेंटली जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है। पिछले 10 साल की बात करें तो यहाँ 39 का है और ये स्टॉक इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव, मतलब अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप 10 साल का भी फ्यूचर प्लानिंग लेके चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी इस स्टॉक को एक्सपेंसिव कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्योंकि बीच बीच में जब इसमें डिप मिलेगा वहाँ पे आप एक्यूमुलेट कीजिएगा तो आपका जो एवरेज प्राइस है वो नीचे देखने को मिलेगा। यही इस स्टॉक का 3 नेगेटिव पॉइंट है और उसके सामने लगभग 7 पॉजिटिव पॉइंट, जिसे आप रीड कर सकते हैं। मैं अगर रीड करूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। हाँ, ये बात है कि पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा देखने को मिल रही है, नेगेटिव कम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये इस स्टॉक खूबसूरती है। यही कुछ पेयर कंपनी है जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। पेयर कंपनी की लिस्ट में 6 कंपनी का नाम है, जिसमें ये कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पे है। यही इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो नियर अबाउट 57 का है और सेल ग्रोथ भी यही है। यानी दोनों नंबर बहुत बेहतरीन है, जिसका कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इस स्टॉक में जो करेक्शन हमें लगभग 35-40% का हमें देखने को मिला,
वो क्वार्टरली रिजल्ट का साइड इफेक्ट है। वैसे तो अभी पूरा मार्केट का ट्रेंड ही वैसे ही चल रहा है, डाउनफॉल अभी निफ्टी में है, मिड कैप स्मॉल कैप यानी बॉर्डर मार्केट में ही सेंटिमेंट नेगेटिव चल रहा है। तो इस वजह से इस स्टॉक में भी करेक्शन ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी कर दिया है और जो नंबर कंपनी ने पेश किया था सेल का, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन हमें देखने को मिल रहा है। जहां 322 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था, वो अभी 278 करोड़ पे है और ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो 214 करोड़ से 278 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर तो लगभग 50 करोड़ 54 करोड़ का जंप है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो लगभग 45 करोड़ के आसपास में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। वहीं एक्सपेंस की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा ही डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर सेल के अकॉर्डिंग मैनेज है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, जो कि इस क्वार्टर में 58 का था कंपनी का। और अगर देखें हम पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड, तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 62% का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन अचीव किया था और दिसंबर 2021 की बात करें तो यहाँ तो 68% तक कंपनी ने अपना मार्जिन रखा था। अब इंपॉर्टेंट चीज तो है होती है कंपनी की नेट प्रॉफिट। जी हाँ, तो कंपनी की नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। कंपनी सेल एक्सपेंस मार्जिन तो हम लोगों ने देखा, तो नेट प्रॉफिट में भी डाउनफॉल अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 162 करोड़ से डाउन होके 130 करोड़ पे आया है और ईयर ऑन ईयर देखें तो 109 करोड़ से 130 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर तो जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इसका इफेक्ट हमें इस ईपीएस पे भी देखने को मिल रहा है। जहां पिछले साल क्वार्टर 3 में ईपीएस 5.14 का था, वो इस क्वार्टर में 6.22 का हो गया है, जो कि क्वार्टर 2 में 7.75 का था। यानी सबसे बेहतरीन रिजल्ट जो है कंपनी का क्वार्टर 2 2024 का था। अब आइए हम इसका कुछ और देख लेते हैं। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की बात करें तो मुझे लगता है इससे दमदार नंबर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो बहुत ही बेहतरीन है। 10 साल में 25, 5 साल में 33 और 3 साल में 33 और लास्ट 1 ईयर में तो लाजवाब 58% का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ रही है कंपनी की। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो ये भी नंबर बहुत बेहतरीन कहा जा सकता है। स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करें तो ये भी लाजवाब नंबर है और सबसे बेहतरीन तो देखने को मिल रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी। मैं एक एक नंबर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, चूंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी जिसे देखने में आपको बोरिंग लगेगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, जिसमें आपको अच्छे एनालिसिस का वो सारे पार्ट देखने को मिलेंगे, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी स्टॉक की सिलेक्शन करते हैं उस टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। यही कंपनी के पास जो रिजर्व हम देखते हैं, तो रिजर्व लगभग कंपनी के पास 1320 करोड़ का है। वहीं कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी है वो 518 करोड़ का है, तो ये बहुत बेहतरीन नंबर है। यही टोटल एसिड्स देखते हैं कंपनी का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी की एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। और इसमें सिर्फ एसिड्स होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एसिड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते रहना चाहिए। तभी तो पता चलता है कि ये कंपनी कर क्या रही है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है या सिर्फ वहीं पे खा पी के पैसे हजम हो रहे हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, मार्च 2013 में 416 करोड़ का एसिड्स था, जो कि सितंबर 2024 तक 2048 करोड़ का हो गया। यानी लगभग 10-11 साल में कंपनी का एसिड्स लगभग 5 गुना हो गया है। तो ये अच्छी बातें हैं कि कंपनी में, तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक इंजन की तरह है। यहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास लगभग जून 2023 से 15% इक्विटी अवेलेबल है। यहीं एफआई की बात करें तो जहां सभी स्टॉक से एफआई सेलिंग करके बाहर निकल रहे हैं, वहीं इस स्टॉक को अगर हम देखें तो क्वार्टर 3 का जो डाटा हमारे पास है, इसमें क्वार्टर 2 में एफआई लगभग इसमें 14.25% थे, जो कि अब बढ़ के लगभग 17.25% के आसपास में हो गए हैं, जो कि इस स्टॉक के फ्यूचर ग्रोथ को दर्शाती है कि ये स्टॉक फ्यूचर में कहां से कहां जाने वाला है। और लाजमी है कि जब एफआई इंटर हो रहा है तो डीआई बाहर होना इनका स्वाभाविक है। तो जहां एफआई ने लगभग 3.5% का अपना स्टेक बढ़ाया है इस स्टॉक में, वहीं डीआई लगभग 2.5% डाउन हुए हैं, जो कि 21.5% से लगभग 19% पे आ गए हैं। यहीं पे जब डीआई बाहर हो रहे हैं तो कुछ पब्लिक होल्डिंग भी डाउन हुई है, जो कि लगभग 1% के आसपास में है। तो ये तो हम लोगों ने फंडामेंटल देखा, और फंडामेंटल का ही एक पार्ट है कि जो बिग प्लेयर है अपने इंडिया में, ये क्या कर रहे हैं। इनका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है
ये डाटा हमें शॉर्ट टर्म के लिए इम्पोर्टेंट होता है, मायने रखता है। क्यों? क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में कंपनी अच्छा कर रही है या बुरा कर रहा है, ये इस बात का आइडिया हमें मिल जाता है डोमेस्टिक प्लेयर से। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं डोमेस्टिक प्लेयर इस स्टॉक में क्या कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डोमेस्टिक प्लेयर हमारे इंडिया में कौन है? म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड की तरफ से जो आंकड़ा निकल के आया है, 11,89,222 इक्विटी का सेलिंग किया गया है, जो कि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप के तरफ से है। टोटल अगर परसेंटेज में देखें तो 0.56% है। और वहीं जो सबसे बड़ा बायर है वो लगभग 2,37,470 इक्विटी का बाइंग किया है, वो है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि 0.11% बैठता है। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में म्यूचुअल फंड की तरफ से सेलिंग हुआ, दिसंबर में हल्की सी बाइंग हुआ है, लेकिन फिर वहीं जनवरी में दबा के सेलिंग देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सेबी की तरफ से कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है अभी हाल ही में, और उसका कुछ साइड इफेक्ट देखने को ब्रोकरेज कंपनियों के ऊपर मिल रहा है। अच्छे अच्छे ब्रोकरेज कंपनी चाहे एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल या और भी कई सारी कंपनियां जो लिस्टेड है मार्केट में, उनके भी स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो लाजमी है जब ब्रोकरेज हाउस की इनकम डाउन होगा, उसी से रिलेटेड सीडीएसएल भी है। ये सभी इक्विटी की एक तरह से होल्डिंग है। तो ये सभी ये लोग जितने भी बाइंग और सेलिंग करती है, तो इन सभी में एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर अभी फिलहाल तो ग्रहण चल रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। अब आइए इसके बारे में कुछ टारगेट है विशेषज्ञों के द्वारा, उसको भी हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, आज का जो इस स्टॉक में जंप देखने को मिला है लगभग 3.25% का। और इसके बारे में 9 एनालिसिस्ट के द्वारा अगले एक साल के लिए 1 year प्राइस फोरकास्ट फॉर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड हैव ए मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ 1510 एंड मिनिमम एस्टिमेट ऑफ 1100। यानी इस स्टॉक में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे बना सकते हैं। यहाँ से जो डाउनफॉल है लगभग 10-12% के स्टॉप लॉस के साथ 1100 के स्टॉप लॉस 1100 का स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। और जो फर्स्ट टारगेट है वो लगभग 1350 का है, 1342 का, जो कि यहाँ से लगभग 7% अप में है। और सेकंड और जो मैक्सिमम टारगेट है वो है यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से 21% अप 1510 का। और इस स्टॉक पे जो एनालिसिस्ट का रेटिंग है वो अभी फिलहाल न्यूट्रल का है। इसे इनके तरफ से कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके ऊपर जब आप बात करेंगे या देखेंगे तो इसमें यह दिखेगा कि कंपनी ने जो अभी फिलहाल ईपीएस, मार्केट ने जो ईपीएस का एस्टिमेट दिया था वो 6.95 का था, और कंपनी ने जो नंबर पेश किया वो 6.2 का है। यानी लगभग 11% का ईपीएस में डाउनफॉल देखने को मिला। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो मार्केट ने जो एस्टिमेट लगाया था 3.01 का, और कंपनी ने जो नंबर पेश किया वो 2.78 का। यहाँ पर भी लगभग 7.5% का डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। और मजे की बात तो ये है कि यहाँ तो डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन फिर भी अब जो Q4 में मार्केट ने एस्टिमेट दिया है या लगाया है 2.98 का है। यानी Q3 से भी कम एस्टिमेट आया है रेवेन्यू का। और इस बार भी अगर कंपनी 5-7% डाउन हो जाती है तो इससे भी नीचे इस स्टॉक का भाव होने वाला है। तो अगर इस स्टॉक में आप पोजीशन बना रहे हैं तो डाउन साइड की चांसेस अभी भी ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में अभी इस स्टॉक को कम क्वांटिटी में एक्यूमुलेट किया जाए तो बेहतर रहेगा। और फंड अपने पास रहेंगे तो फ्यूचर में जब इस स्टॉक में और भी डिप देखने को मिले उस टाइम और एग्रेसिव एक्यूमुलेशन या बाइंग किया जा सकता है। तो आज के इस स्टॉक के बारे में जो अपना एनालिसिस था सीडीएसएल के बारे में, वो यहाँ पे फिनिश होती है। तो आशा करता हूँ
आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे तो कृपया फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन को साथ ही प्रेस करना ना भूलें। और CDSL का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में कितना है इसके बारे में भी मेंशन करें। और साथ ही साथ आप हमें किसी भी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कृपया आप अपना कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।